राम राम स्टूडेंट्स, पूरा पेपर लेकर आ गए। जी हाँ, आप लोगों का 13 फरवरी 2025 के दिन जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, जो कि है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का फुल सॉल्यूशन पेपर लेकर आ गए। जी हाँ, 75 आउट ऑफ 75 अगर आपको लाना है तो यह वीडियो आखिरी तक देख लीजिए। 23 प्रश्न हल करके बताएंगे और इसमें से जो है काफ़ी सारे प्रश्न आपको जो है सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, जो कि है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 6 नंबर में पूछा जाएगा तो सभी का उत्तर बताएंगे हम लोग। जो है धीरे धीरे यहाँ पर पूरा पेपर हल करके बता देंगे आपको। तो देखो, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 2.4% इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, भारत में पृथ्वी की सतह की सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें आप लोग यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लगा लीजिएगा, जो कि है प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद अगला देखें, द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? यानी कि कानूनों का स्पिरिट किसे कहा गया है, वो जो रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मास्टेक्यू, है ना, मास्टेक्यू इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक जन एक साम्राज्य एक नेता एक नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो, ये थोड़ा सा तानाशाह वाली फीलिंग देती है, जो कि हिटलर से ही मैच खाएगी। ठीक है, तो हिटलर ने इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, विश्व के अधिकतर देश में कौन से शासन व्यवस्था कायम है? इसमें आपको राजतंत्र कर लेना है। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाएगी? इसमें आपको शिशु मृत्यु दर करना है। ठीक है, पाँचवें वाले में अभी भी एक कन्फ्यूजन रहता है, राजतंत्र या लोकतंत्र में। तो फिर आपको जो है सूझबूझ से कर लेना है। बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पर लगा लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पीछे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 2, जो कि आपको फिर से 6 अंक में पूछाएगा। तो इसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर भी आपको जो है धीरे धीरे बता देंगे। सबका उत्तर यहाँ पर मैं जो आपको कागज़ पर लिख कर बता दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ें, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ। यही इसका उत्तर होगा, जो कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यह हो गया इसका उत्तर। अगला देखें, चुनाव प्रचार के लिए का पालन करना पड़ता है? तो निर्वाचन आयोग इसका उत्तर हो जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए निर्वाचन आयोग का पालन करना पड़ता है। तीसरा पढ़ेंगे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की थी? तो इसका नाम आपको यहाँ पर मैं कागज़ पर लिखकर बता रहा हूँ, जो कि है जीन जैक्स रूसो। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जीन जैक्स रूसो ने की थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो 15 इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से आपके सरल सरल रिक्त स्थान बताता जा रहा हूँ और आपको जो आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य का चयन कीजिए। खारे पानी की झील को लेगून कहते हैं, सत्य। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सत्य। उसके बाद मौसम और जलवायु दोनों एक तत्व है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 3 सत्य होने के बाद चौथा पढ़ेंगे, जो कि दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में, यह भी सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, बिल्कुल सत्य। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कर लेना। दुधाया राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है या नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना, असत्य भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला, दो आप दो नदियों के बीच का भाग, फूलों की बौछार, कहवा, भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 इसका उत्तर रहेगा। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसमें आ जाएगा MS स्वामीनाथन। उसके बाद निर्धनता रेखा का मापन कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रीय स्पर्धता सर्वेक्षण संगठन द्वारा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 5 देखने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 आपका जो है 100% रिजल्ट अगर आपको MP बोर्ड में लाना है, तो आप लोगों के लिए हर विषय का 2 सेट संपूर्ण हल सहित वीडियो और PDF रूप में हम डाल रहे हैं। तो आप लोगों को जो है 3 फरवरी से 22 फरवरी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर आपके लिए PDF प्राप्त कराई जाएगी, जिससे कि आप याद कर सकते हैं। साथ में जो है संपूर्ण हल का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो गर्दा उड़ाने के लिए तैयार रह जाओ। यूट्यूब चैनल पांचल स्टडीज़ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। कक्षा 9वीं और 11वीं में गर्दा उड़ा के आइएगा और तैयार हो जाइए अब जो है 100% रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो बैक टू टॉपिक, अपने जो है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखे आया था, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसमें आपको भूमध्य रेखा का लेना है। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्ण नदी पर। उसके बाद भारत के प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो इसमें गर्मी, सर्दी और उसके बाद आप बसंत और एक वो होती है पतझड़ की, है ना, वो लिख सकते हैं, लेकिन जो है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखें, भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, तो 10 वर्ष है ना। ठीक है, अगला बात देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, तो हमारा भारत ही है। उसके बाद पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? तो वो लोग जो है अपने आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब
अब आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर यहाँ पर अब जो 2-2 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो फटाफट पढ़ेंगे प्रश्न और इनके उत्तर देखेंगे। पहला पूछा है यहाँ पर भारत के विश्व के किन किन नामों को जाना जाता है भारत को। उसके बाद अगला है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। 8वां है सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर अगला है कि मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 9वें के बाद 10वां देखें हम लोग तो इस पेज में देखेंगे जो कि पूछा है यहाँ पर हमको कि फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद 11वां पूछा है खूनी रविवार यानी कि ब्लडी संडे की घटना कैसी थी, है ना, क्या थी, उसको जो है आपको वर्णन करके समझाना है। उसके बाद अगला यहाँ 12वां पूछा है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं, ये भी 2 अंक में पूछा है। उसके बाद अगला देखा है यहाँ पर 13वां जो कि पूछा है यहाँ पर वयस्क मताधिकार क्या है। 14th में पूछा है संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। इसके अथवा में संसदीय शासन प्रणाली क्या है। 15वां में पूछा है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। इसके अथवा में हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। 16वें में पूछा है शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा में पूछा है शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। 17वें में पूछा मानव संसाधन और अन्य संसाधनों से किस प्रकार भिन्न है। मानव पूंजी निर्माण में व्यवस्था की भूमिका क्या है। ठीक है, इस प्रकार से 2-2 अंक के जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं सबके उत्तर आपको बताने वाले वीडियो के एंड तक देखिएगा। इसके बाद जो है 18वें से लगाकर 19वें तक यहाँ 3-3 अंक के और 20, 21, 22, 23 यह आपके 4-4 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर 23 तक के उत्तर देखने के लिए आप जो है जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ पर पार्ट 2 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के नाम से जो वीडियो दिया है उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आपके सामने जो वीडियो आएगा उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर मैंने जो है आपको विस्तार से समझाया है, तो वह वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। और साथ में जो है प्रश्न पत्र और उत्तरों की PDF अगर आपको चाहिए तो सिंपली आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर रखना है, वहीं पर हम जो है PDF डाल देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।